हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धनी एजुकेशन में। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे श्याम नारायण पांडे। देखिए, ये आपके मैंने न तो द्विवेदी मंडल के अंदर पढ़ाए थे, मतलब लिखवाए थे, और न ही द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों में लिखाए थे। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं द्विवेदी मंडल के कवि, जिनमें से द्विवेदी मंडल के उन मंडल के कवियों में और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों में। तो यह द्विवेदी काल के अंदर ही आते हैं, लेकिन ये उनके अंदर नहीं आते, जो मैंने आपको दो भागों में बांट के बताए थे। लेकिन अपन ये अन्य महत्वपूर्ण में मान सकते हैं, लेकिन आपके ये द्विवेदी काल के ही कवि हैं। देखिए, ये है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे ने दो महाकाव्यों की रचना की थी, हल्दी घाटी और जौहर। कौन से? हल्दी घाटी और जौहर। इनका जन्म 1905 के अंदर हुआ था। ये वीर रस के कवि थे। क्या थे? वीर रस के कवि थे। इन्होंने दो महाकाव्यों की रचना की है, जौहर और हल्दी घाटी। जौहर के अंदर इन्होंने पद्मिनी का वर्णन किया, और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसके अंदर वर्णन किया गया महाराणा प्रताप का, है ना। तो ये इनके बारे में आ जाती है। तो देखिए, श्याम नारायण पांडे, इनका जन्म 1905 में 1905 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने ये क्या थे? तो ये वीर रस के कवि थे। वीर। अब आपको मैंने जब इनकी रचनाएं बताई थी, तो रचना मतलब जौहर और हल्दी घाटी, तो मतलब सुनते ही पता चल रहा है कि भाई उसमें युद्ध का वर्णन है, तो उसमें वीर रस तो होगा ही होगा। तो ये क्या है? वीर रस के कवि हैं। वीर रस के कवि हैं। इन्होंने दो महाकाव्यों की रचना की। दो महाकाव्यों की रचना की। क्या किया इन्होंने? तो दो महाकाव्यों की रचना की। और दो महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, इनका जो पहला महाकाव्य आ जाता है वो आ जाता है हल्दी घाटी। कौन सा आ जाता है? हल्दी घाटी, जिसका टाइम है 1939 ईस्वी। क्या है टाइम? 1939 ईस्वी। देखिए, अब मैं ऐसे लिखूंगी कि ये एक प्रबंध काव्य है। क्या है? ये एक प्रबंध काव्य। तो आप ये सोचेंगे कि भाई ऊपर तो लिखा रखा है कि भाई महाकाव्य, और नीचे लिखा रहे हो प्रबंध काव्य। तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, जो प्रबंध काव्य हैं, सॉरी इधर लिख देती हूँ मैं, जो प्रबंध काव्य हैं ये एक प्रबंध काव्य हैं। तो अब आप ध्यान रखना, जो प्रबंध काव्य हैं क्या है? प्रबंध काव्य। मैंने आपको शुरू में बता दिया, प्रबंध काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो खंड काव्य और एक क्या होता है? महाकाव्य। तो अब आपके आ गया ये प्रबंध काव्य है। तो ऊपर मैंने लिखवा दिया ये महाकाव्य है। महाकाव्य प्रबंध काव्य है, तो ये महाकाव्य भी हो सकता है, खंड काव्य भी हो सकता है, लेकिन ये महाकाव्य है। महाकाव्य दे रखा, और अब आ जाएगी ये प्रबंध काव्य है, तो बात एक ही है। खंड काव्य है और आ जाएगी ये प्रबंध काव्य, तो भी बात एक ही है। लेकिन खंड काव्य दे रखा और ये कहते हैं महाकाव्य है, तो ये बात अलग अलग हो जाएगी, है ना। क्योंकि खंड काव्य में किसी के भी एक पक्ष का वर्णन होता है। क्या होता है? एक पक्ष का होता है, और इसके अंदर संपूर्ण चीज का या संपूर्ण किसके ऊपर संपूर्ण तरीका का जो है सारा वर्णन इसमें होता है महाकाव्य के अंदर। लेकिन इसमें एक पक्ष का वर्णन होता है, तो ये दोनों चीज अलग हो जाती है। लेकिन ये चीज और ये चीज सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है। तो आपको यहाँ मैंने लिखवा दिया महाकाव्य और यहाँ लिखवा दिया प्रबंध काव्य, तो बात एक ही है। लेकिन यहाँ लिखवा दिया ये महाकाव्य और यहाँ लिखवा दूँ खंड काव्य, तो ये बात अलग अलग हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा ना। तो हल्दी घाटी का टाइम 1939 ईस्वी। ये एक प्रबंध काव्य। हल्दी घाटी के अंदर जो है कुल सर्गों की संख्या है, तो इसमें सर्ग है 18। कितने सर्ग है इसमें? 18 सर्ग। और इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें इन्होंने महाराणा प्रताप का वर्णन किया। किसका वर्णन किया? महाराणा प्रताप का वर्णन किया। और इस पे कौन सा पुरस्कार मिला? तो इस पे इनको देव पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? देव पुरस्कार। देखो, ये जो पुरस्कार वाली रचनाएं है ना,
चाहे आप साहित्य वाली ले लो, चाहे ज्ञानपीठ वाली ले लो, ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली ले लो, चाहे साहित्य अकादमी वाली ले लो, चाहे देव पुरस्कार ले लो, चाहे कोई सा भी पुरस्कार दो। ये हिंदी साहित्य के अंदर 2-3 पुरस्कार दिए जाते थे। मतलब जो मेन है वो तो ज्ञानपीठ और आपके साहित्य अकादमी हो जाते हैं। लेकिन इनके अलावा जैसे ये देव पुरस्कार आ गया, और भी बहुत सारे ऐसे आएँगे, नाम अपन पढ़ेंगे तब। तो जो पुरस्कार वाली रचनाएँ हैं ना, उसको तो आपको ये देखना है कि उसको तो मतलब अनदेखा करना ही नहीं है, उसको तो आपको याद करनी ही है ना, क्योंकि पुरस्कार वाली रचना को तो एक को भी नहीं छोड़ना। तो देखिए, इस पे इनको देव पुरस्कार मिला था। कौन-सा पुरस्कार मिला? देव पुरस्कार मिला ना। अब इनकी दूसरी रचना आती है जौहर। कौन-सी आती है? जौहर। ये इसका जो टाइम है 1945 ईस्वी। अब मैं इसमें भी लिखवा रही हूँ, ये भी एक क्या है? तो ये भी है, यह एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। तो बात एक ही है, प्रबंध काव्य और महाकाव्य। और इसमें क्या मतलब किसका वर्णन किया इन्होंने? तो इसमें पद्मिनी ने जो जौहर किया था ना, तो पद्मिनी के जौहर का इसमें क्या है? जौहर का वर्णन। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, जौहर, जौहर। पद्मिनी, जौहर में पद्मिनी के जौहर का वर्णन है, जिसका टाइम 1945 ईस्वी। ये एक प्रबंध काव्य। तो ये है आपके श्याम नारायण पांडे। याद रखना, इनका जन्म 1905 ईस्वी में। ये वीर रस के कवि है। कौन से रस के? वीर रस के कवि है। इन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की है, जिनमें पहला है हल्दीघाटी 1939 ईस्वी। दूसरा है मतलब हल्दीघाटी, ये एक प्रबंध काव्य है और इसमें 18 सर्ग है। कुल सर्ग कितने हैं? 18 सर्ग है। इसमें महाराणा प्रताप का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया? महाराणा प्रताप का वर्णन किया। इस पे कौन सा पुरस्कार मिला इनको? तो इस पे देव पुरस्कार इनको दिया गया। और एक इनकी रचना आती है जौहर, जिसका टाइम 1945 ईस्वी। जिसका टाइम है 1945 ईस्वी। ये भी क्या है? एक प्रबंधात्मक काव्य है या प्रबंध काव्य है। तो इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें इन्होंने पद्मिनी का वर्णन किया। तो ये हो गए आपके श्याम नारायण पांडे। अब आपके बचते हैं जो है मेन, आपके बच रहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि बहुत ही मतलब प्रसिद्ध कवि हैं और बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं। वो अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं कल नए कवि के साथ में, और आप इसको उठा लेना फटाफट से।